सिद्ध जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। हमारी हर कामयाबी, हमारी हर खुशियां, हर एक हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। उस नबी ने पूरे हिस्से में हर एक छोटी से बड़ी बात को लेकर उसने गहरे से बताया। लेकिन आज उससे पहले मैं चाहता हूं कि दोबारा परमेश्वर कब अलाउ करे, कुछ नहीं पता। कब परमेश्वर अनुमति दे कि हां अब नबी को जो बताया गहरे में, जिससे परिवार में घर घर की बात कौन सी, हमारे घरों में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, हमारे जिससे संसार चलता है। परमेश्वर ने गहरे से अपने दिल की बातों को जब बताया, यहां कितना गहरा लिखा हुआ है। तलाक के विषय में हम जाने से पहले अगर हम ध्यान से देखें, जो सबसे बड़ी बात लिखी हुई है यहां पे कि अगर घर का अगुआ कुछ गड़बड़ कर देगा तो क्या होगा, प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपको गहरे से इसमें जाना है, इसमें निकलना है। प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, ये छोटी बात है। प्रार्थनाएं अगर रुकी हुई है तो इसका मतलब जीवन में फेलियर है। प्रार्थनाएं रुकी हुई है, जीवन में बीमारियां हैं। प्रार्थनाएं रुकी हुई है तो तोड़ फोड़ घरों में चल रही है। प्रार्थनाएं रुकी है तो वह विचार है। प्रार्थनाएं रुकी हुई है तो कर्जे, शराब, बीमारियां। क्यों? क्योंकि प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। लिखा हुआ यहां पे भयंकर जबरदस्त ये शब्द है। अगर गहरे से इसको देखें, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि दोबारा पता नहीं 2 साल बाद परमेश्वर अलाउ करे, 3 साल, कब अलाउ करे कुछ नहीं पता। लेकिन आज जो गहरे से हमें हमारे घरों में देखना है कि हमारी प्रार्थनाएं ना रुक जाएं, उसका कारण क्या है। यहां पतियों को लिखा हुआ है, घर के अगुओं को लिखा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, पहला पत्रस 3:7 में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुक जाएं। इसको जब हम दूसरी बाइबल में देखते हैं तो और विस्तार से लिखा। पहले इसको देखें, सुनिए मेरी बात को। इसको क्यों हम दबाव डाल रहे हैं इस वचन के ऊपर? क्योंकि ये हमारे घरों में इसका परमानेंट समाधान चाहिए हमें, कि हमारे घरों की प्रार्थनाएं नहीं रुकनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हैरानीजनक कारण से प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। क्या हो सकता है ऐसे? कभी पॉसिबल है? प्रार्थनाएं कैसे रुकती हैं? क्या लिखा हुआ इसमें? इस तरह हे पतियों, बुद्ध के अनुसार अपनी पत्नियां नाल रहो ਅਤੇ औरत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। हाँ, लिखा है प्रार्थनाएं ना रुक जाएं।
क्या कभी हो सकता है ऐसे? कितनी बड़ी बात लिखी हुई है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। किस कारण? परमेश्वर से पंगा लेने के कारण नहीं, रोजे कम रखने के कारण नहीं। किस लिए लिखा हुआ है? किस लिए ना रुक जाए? किस लिए रुक जाएंगी प्रार्थनाएं? आपके परिवार के अंदर अगर पंगा ले लिया तो देखो, प्रार्थनाएं ना रुक जाए। अगर घर में पतियों को लिखा हुआ है, परमेश्वर के जनों को, अगुओं को, परमेश्वर के घर के अगुए हैं जो लिखा है, इस तरह है पतियों, हाँ, बुद्ध के अनुसार हाँ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। उनका आदर करो ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, हाँ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ नहीं ਜਾਣ। तो प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। सबसे बड़ा भेद कहां छिपा हुआ है? घर के अंदर प्रार्थनाएं ना रुक जाएं। अगर आदर ना हुआ, अगर काल क्या लिखा हुआ कि परमेश्वर का आदर करना, नहीं तो प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। नहीं, लिखा है अपने परिवार का आदर करना। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। प्रार्थनाएं जब रुक जाएंगी तो क्या होना है? सारा कुछ स्लो डाउन, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है इसी शब्द को? हिंड्रेंस। ये देखो, ये जबरदस्त लिखा हुआ है। क्या लिखा है इंग्लिश में? Husbands similarly live with the female according to knowledge, हाँ, as with a weaker container, assigning honor as also fellow heirs of grace of life, so that your prayers will be not be hindered. बताओ ये कैसे हो सकता है? ढूंढता है इंसान बाहर घर से निकलकर क्या? कामयाबी, खुशियां मैं लेके आऊंगा। खुशियां घर से बाहर जाके वो बोलता है। क्यों? क्योंकि कामयाबी करेगा तो खुशियां आनी है। और चुप्पी कहां हुई है? घर के अंदर। अगर परिवार का आदर ना हुआ तो साफ साफ लिखा है तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। और जब प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, लिखा हिंड्रेंस। इस शब्द को जब आप दूसरी बाइबल में पढ़ते हैं